हरियाणा में अभय चौटाला के लगातार दौरे, हर विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते कदम और साथ में किस चीज का दिया जा रहा है निमंत्रण, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लगातार मैदान में दिख रहे हैं चौटाला, सिरसा से लेकर उचाना तक कर चुके हैं दौरा। बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, वो भी ऐसे इलाके में जहां कभी मजबूत हुआ करती थी पार्टी। सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने पर ध्यान और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा। और सबसे बड़ी बात, उस बड़े कार्यक्रम से क्या संदेश देंगे अभय चौटाला। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की सियासत में इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और इस कोशिश का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है मेवात, नूहू, जहां 27 सितंबर को ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो खास बात यह है कि इनेलो ने इस बार अपने पारंपरिक कार्यक्रम के लिए मेवात को चुना है और पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद इसकी तैयारियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अभय चौटाला 9 अगस्त से हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को समारोह में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। अब तक वो 30 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। नारनौल, जींद, पानीपत, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कैथल, कलायत, गुलाचिका, रादौर, यमुनानगर, जगाधरी, सढौरा, पिहोवा, इन सब जगहों पर जा चुके हैं। थानेसर, लाडवा, उचाना, सिरसा, कालावली, फतेहाबाद, रतिया, एलनाबाद, डब्बाली, रानिया समेत कई इलाकों में उनके दौरे हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक सम्मान समारोह का नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इनेलो ने इस बार ताऊ देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम के लिए मेवात को ही क्यों चुना। दरअसल मेवात यानी नूहू क्षेत्र हरियाणा की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में इनेलो का एक समय मजबूत राजनीतिक आधार रहा है। नूहू, पुनाना और फिरोजपुर, झिरखा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में इनेलो के विधायक भी रहे हैं। 2009 और 2014 के चुनाव में भी पार्टी ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदलती चली गई और इनेलो नूहू इलाके में चुनावी जीत हासिल नहीं कर सकी। तो यह भी एक वजह हो सकती है कि मेवात में ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह को सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन के तौर पर देखने की बजाय इसे इनेलो के लिए राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। पार्टी बता रही है कि उसका संगठन अभी मैदान में मौजूद है और वो हरियाणा के अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम की तारीख में बदलाव भी अपने आप में राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ रखता है। इनेलो हर बार 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम करती है। इस बार शुरुआत में मेवात में कार्यक्रम के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की गई थी क्योंकि इसी दिन ताऊ देवीलाल की जयंती होती है, लेकिन बाद में कार्यक्रम को 27 सितंबर रविवार के दिन करने का फैसला किया गया। इसके पीछे एक प्रमुख वजह बताई गई कि 25 सितंबर को शुक्रवार है, जुमे का दिन है और मेवात मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में रविवार को कार्यक्रम रखने से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई, यानी तारीख बदलने का फैसला भी इनेलो की रणनीति का हिस्सा रहा। पार्टी एक ऐसे इलाके में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है जहां उसे सिर्फ अपने पारंपरिक समर्थकों तक सीमित नहीं रहना बल्कि व्यापक सामाजिक भागीदारी दिखानी है। 2024 के विधानसभा चुनावों को देखिए तो नूहू में इनेलो प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। यह पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। भले ही इनेलो के प्रदेश में आज की तारीख में 2 विधायक है और खुद अभय चौटाला भी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में उसका वोट आधार अभी माना जाता है। ऐसे में नूहू में बड़ा आयोजन कर पार्टी अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर सकती है। अभय चौटाला के मौजूदा दौरों का पैटर्न भी इसी रणनीति की तरफ इशारा करता है। वो सिर्फ लोगों को समारोह में निमंत्रण नहीं दे रहे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक संपर्क भी बढ़ा रहे हैं और इन दौरों के दौरान दूसरी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इनेलो में शामिल भी करा रहे हैं। इसका सीधा संदेश यह है कि पार्टी संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूत करना चाहती है और उसी पर ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन इनेलो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ चुनावों से पार्टी का प्रभाव बेहद कम रहा है। 2019 में तो सिर्फ एक ही विधायक था पार्टी का, खुद अभय चौटाला सिर्फ चुनाव जीते थे, बाकी कोई नहीं जीत पाया था। हालांकि उस समय
राजनीतिक हालात भी अलग थे, क्योंकि इनेलो दो फाड़ हो गई थी और जेजेपी का जन्म हुआ था। और 2024 में जेजेपी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। खुद दुष्यंत चौटाला भी हार गए, जमानत भी जब्त हो गई थी उनकी। वो भी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए फिलहाल मैदान में लगे हुए हैं। तो राजनीतिक हालात अलग अलग होते हैं हर बार। कभी चौधरी देवीलाल की विरासत वाली पार्टी के तौर पर इनेलो हरियाणा की राजनीति की प्रमुख ताकत थी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदले, दूसरे या फिर नए दल मजबूत हुए और इनेलो का जनाधार कमजोर होता चला गया। ऐसे में पार्टी के लिए अब सिर्फ चुनाव लड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं में फिर से उत्साह पैदा करना भी जरूरी है। ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह इसी लिहाज से पार्टी के लिए अहम हो सकता है। मेवात में हजारों लोगों की भीड़ जुटाना और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखाना इनेलो के लिए एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर और संदेश दोनों बन सकता है, खासकर तब जब पार्टी हरियाणा में खुद को दोबारा सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही हो। इसके साथ ही मेवात का सामाजिक समीकरण भी इस आयोजन को खास बनाता है। ताऊ देवीलाल की राजनीति को किसान, ग्रामीण और कमजोर वर्गों की राजनीति से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसे में मुस्लिम बहुल मेवात में उनके नाम पर बड़ा आयोजन करना इनेलो के लिए अपने राजनीतिक संदेश को नए सामाजिक समूह तक पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़ा कार्यक्रम इनेलो को खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस दिला सकता है? इसका जवाब सिर्फ भीड़ से नहीं मिलेगा। असली परीक्षा चुनाव के वक्त होगी, क्योंकि भीड़ जुटाना अलग बात होती है और उसको वोट में तब्दील कर पाना अलग बात होती है। पार्टी कितने मजबूत संगठन के साथ मैदान में उतरती है, कितने नए चेहरे जोड़ती है और अलग अलग सामाजिक समूह में अपनी स्वीकार्यता कितनी बढ़ाती है, इसी से उसकी राजनीतिक वापसी की दिशा तय होगी। तो फिलहाल 27 सितंबर का नूह कार्यक्रम इनेलो के लिए सिर्फ ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि देने का आयोजन नहीं दिख रहा। यह पार्टी के लिए अपनी ताकत दिखाने, संगठन को एक्टिव करने और मेवात जैसे महत्वपूर्ण इलाके में दोबारा राजनीतिक संदेश देने का बड़ा मौका है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नूह में ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह कितना बड़ा होगा, सवाल यह है कि इस मंच से इनेलो हरियाणा की राजनीति में अपनी वापसी की नींव कितनी मजबूत कर पाती है। खैर, आपको क्या लगता है इनेलो को लेकर? आपको कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।